वेलकम बैक टू नीता क्रिएशन फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको ले चल रही हूँ कहीं घुमाने। हाँ फ्रेंड्स, हमारे लखनऊ की आन बान शान हुनर हाट में ले चल रही हूँ आपको, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बदौलत और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी की बदौलत हमें अलग अलग जगह के हुनर देखने को मिल रहे हैं और बड़े से बड़े बॉलीवुड सिंगर्स को सामने लाइव देखने का, उन्हें सुनने का, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, जिसके लिए हम सब तहे दिल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और मुख्तार अब्बास नकवी जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये प्रोग्राम 12 नवंबर से 21 नवंबर तक रहेगा दोस्तों, और सुबह के 10 बजे से रात्रि के 10 बजे तक है। और चूँकि आज हॉलीडे है, कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इसीलिए मुझे छुट्टी मिल पाई और मैं आज यहाँ आ पाई, तो मैंने कहा मैं चलूँगी तो मैं अपने व्यूअर्स को भी कुछ दिखाऊंगी ज़रूर। तो आइए, आपका स्वागत है हुनर हाट में। लखनऊ आपका वेलकम करता है। और देखिए कितनी सुंदर सजावट है, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है, साफ़ सफाई शुद्धता सभी कुछ है यहाँ पर दोस्तों। तो आइए एंट्री करते हैं हुनर हाट के अंदर। और ये एंट्री के लिए 2 गेट हैं, मेल और फीमेल की अलग अलग लाइन लगी हुई है। तो ये देखिए, मैं भी अपनी लाइन में लगी हूँ और अब मैं अंदर आ गई हूँ पंडाल में, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम होना है। और आज के सितारे कौन हैं दोस्तों, पता है आपको? पता तो होगा ही। चलिए दोस्तों, हुनर हाट में हमें 3 तरह के हुनर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, क्राफ्ट, कुजीन और कला का अद्भुत संगम हमें यहाँ मिलता है। फिलहाल मैं आपको कला का संगम वाला जगह दिखा रही हूँ, क्राफ्ट और कुजीन की आपको बाद में दिखाऊंगी दोस्तों। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ कर सकते हैं all together। तो दोस्तों, मेरे साथ वेलकम करी रचना पैराडाइज की रचना जी भी हैं। उनके भी चैनल पे आप लोग देख रहे हैं, उन्होंने कुमार शानू नाइट का आपको लाइव दिखाया, मैं नहीं जा पाई। और आज मैं आई हूँ, और अभी इस समय जो हमारे सामने गा रही हैं ये है रानी इंद्राणी शर्मा जी। इनकी भी वॉइस बहुत अच्छी है, गाना सुनिए आप लोग। हाँ दोस्तों, जितनी सिजलिंग इनका आउटफिट है उतनी ही सिजलिंग इनकी आवाज़ है, और बहुत ही प्यारे मेलोडी सॉन्ग गा रही हैं ये, और इनकी चॉइस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया आवाज़ है। और इनके बाद हमारे बीच में आएंगे भूपिंदर सिंह भूपी जी। जी हाँ दोस्तों, जिनके तो कहने ही क्या, उन्होंने ऐसा जोश भरा माहौल में कि मज़ा ही आ गया, जनता पागल हो गई, पब्लिक। सब जब उठ गया तो चले और हमारे पीछे सुंदरपाल जी, प्रदीप जी, हरदीप जी, सुंदर जी, सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं बाबा जी का गुरुपुरब के लिए आप सबको बधाई देने के लिए इनकी ओर से भी, और जो भी नीचे भी खड़े हैं सब हैं, सबकी तरफ से हम सबको आपस में एक दूसरे को बताएं। ये बहुत बड़ा पर्व है, और मोदी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हम माइनॉरिटी वालों को भी, आप सबको भी इस तरह एक धागे में पिरोया, एक माला में पिरोया है। तो ये सबसे बड़ी हमारी ताकत बनकर आए हैं हमारे मोदी जी, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी, कि आज हम हुनर हाट में बाबा जी के जन्मदिन पर सारे इकट्ठे हुए। क्या बात है। और किसी को किसी की खबर ही हर
जवान है। सुमा है सुहाना सुहाना ये जहां है, किसी को किसी खबर नहीं कहाँ है। मेरे दिल में देखो मोहब्बत जवान है। समा है सुहाना क्या बात रही है। सुन रहे हैं दोस्तों, देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह भूपी जी ने क्या धूम मचा रखी है। जनता पागल हुई जा रही है, बिल्कुल आनंद ही आनंद आ रहा है, बता नहीं सकते। हंसी कम ना थी उसके। जब भी बात की जाती है 90s के गानों की, जब भी बात की जाती है 20s के गानों की, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो उनके गानों के बिना पूरा हो जाए। जिन्होंने 800 से ज्यादा मूवीज में गाने गाए हैं, 25 से ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं, चाहे बात हो करे मलयालम की, चाहे बात करे मराठी की, चाहे बात करे तमिल की, चाहे बात करे तमिल की, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। जी हाँ, जिन्होंने 10,000 से ज्यादा गाने गाए और साथ में फिल्मफेयर अवार्ड्स में रिकॉर्ड काम करे, तो उनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। 7 बार फिल्मफेयर अवार्ड फॉर द
पर होंगी कुछ ही देर में, चंद लम्हों में। दिल की धड़कनें थाम लीजिए। इससे पहले हम यहाँ पर मंच पर बुलाएं versatile, scintillating, vibration and vibrant artist amongst us, the legendary artist अलका याग्निक जी कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे। अलका जी को मंच पर बुलाने से पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी आप सबका इस हुनर हाट के आयोजन में स्वागत करती हूँ और मैं आभारी हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की और नकवी साहब की कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद लखनऊ आई हूँ और आपको बता दूँ मैं आज 2 साल बाद मंच पे खड़े होकर गाने लगी हूँ, क्योंकि कोविड की वजह से सब बंद था और मुझे देखकर पता नहीं खुशी भी हो रही है, उनका सब डर भी लग रहा है कि आप इतनी तादाद में यहाँ लोग हैं, किसी को मास्क नहीं सुन रहे। ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो किसी को कुछ ना हो, सब मंगल कुशल रहे और क्या कह रहे हैं, सब ठीक है ना? कोई छींक तो नहीं ना, खांस तो नहीं ना कोई? छींकना खांसना अलाउड नहीं है यहाँ पे। कोई छींका तो भाग जाऊंगी। नहीं कोई नहीं छींके। मजाक कर रही हूँ। ऊपर वाला सबको अच्छा रखे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि
Thank you so much. Once more! Once more! क्या आप लोग सब तैयार हैं? मोहिनी आ गई है, मोहिनी पहुंच गई है। तो अब मैं आपसे सवाल की बात करूंगी, आपको मगर मेरे साथ देना पड़ेगा, डायलॉग में भी और डांस में भी, ठीक है? गाने में भी। चलिए, रेडी?
दोस्तों, अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हमारी आज की शाम किसके नाम थी। जी हाँ, मेलोडी क्वीन अलका याग्निक जी के नाम आज की शाम थी। आज की शाम में उन्होंने जो 4 चांद लगाया उसके कहने ही क्या, उनका गुणगान बखान सब आपने एंकर जी से सुना। कितने पुरस्कार उन्होंने जीते, कितने गाने गाए, कितने फेमस सॉन्ग हुए, कौन सा उनका पहला गाना था। और अब उनके जाने के बाद अब हम बाहर निकल कर आए हैं तो हुनर हाट में बाकी पंडाल में घूम रहे हैं। बाकी सभी जगह का मैं व्यू आपको दिखाऊंगी। जैसा मैंने कहा था, कला तो हो गई, अब क्राफ्ट और कुजिन बचा है, उसकी भी आपको झलकियाँ दिखाऊंगी। सर्वप्रथम आप ये हुनर हाट में देखें, आने वाले सभी सिंगर्स की डिटेल लिखी हुई है। जो हमारी सांस्कृतिक संध्या होती है उसमें किस दिन कौन सा बॉलीवुड गायक आएगा उसकी पूरी जानकारी है। और फेसबुक पे लाइव दिखता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब जगह क्या खाना ले सकते हैं। क्या खाओगी हैं कुजिन की तरफ, लखनऊ की आन बान शान हुनर हाट में अलग अलग तरह के विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं दर्शक, आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम आ गए हैं चटपटी गोलियों, सौंफ, तरह तरह की मीठी नमकीन सौंफ के स्टॉल पर देखिए कितनी सारी वैरायटी है। और चूँकि 6 बजे से सांस्कृतिक संध्या शुरू हो जाती, सब वहीं बैठे थे, कुछ लोग वहाँ पर भी खा पी रहे थे और कुछ लोग खत्म होने के बाद प्रोग्राम उसके बाद आ रहे थे। ये शुद्ध शक्कर स्टॉल है, गाजर का हलवा, ये सरिया दूध देखिए आप लोग और आनंद उठाइए। आइए, अभी कुछ बस 2 ही दिन बचे हैं फ्रेंड्स। सैटरडे संडे का लास्ट दिन है 21 तारीख को। ये दिल्ली की मशहूर चाट, हाँ लोग इसका टेस्ट ले रहे हैं। हर चीज़ आपको मिलेगी, तीखा मीठा चटपटा नमकीन कड़वा करारा खट्टा मीठा। कितनी पब्लिक है वो आप देख रहे हैं। और अलका याग्निक जी के वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, और इतना हुजूम, इतना जोश जुनून था लोगों में कि कुछ कहने ही क्या। और अब ये क्राफ्ट देख रहे हैं, जी हाँ, ये लकड़ी के बने हुए शो पीस है, अलमारी हैं जो काफ़ी खूबसूरत बनाई गई, जिसमें पेन का इस्तेमाल किया गया है। और हर तरफ बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है। जैसे मैंने आपने कहा, योगी जी ने बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया है। बैठने के लिए मेज टेबल जिसमें आप आराम से बैठ के अपना नाश्ता पानी कर सकते हैं। और घूमने के लिए भी पूरे पंडाल में कालीन बिछा हुआ है। और ये देखिए, छोटे से बच्चों को भी आप सेफली ला सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, एंट्री टिकट कोई नहीं है और किसी सिंगर्स को सुनने के लिए कोई कॉस्ट टिकट नहीं है। नहीं तो नॉर्मली इन लोगों की जो होते हैं कंसर्ट वो बहुत ही महंगे होते हैं, जिसमें आम आदमी नहीं जा पाता है। इसलिए ये हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स को हम बिना किसी एक भी पैसा दिए हुए निःशुल्क सुन सकते हैं। उसके लिए मोदी जी, योगी जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी को कोटि कोटि धन्यवाद है। और अब हम लोगों को जो खाना है, हम लोग उस स्टॉल पे पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं दोस्तों। ये हमारा फेवरेट स्टॉल आ गया है, चाट पताशे टिक्की, ये आ गया साउथ इंडियन स्टॉल हमारा। डोसा हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है, मसाला डोसा। और उसको बनने की प्रक्रिया मैं आपको दिखा रही हूँ। हुनर हाट में स्टॉल में भैया हमारे कैसे देखिए डोसा बन रहा है आपका, पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। ये डोसा बन रहा है तुम्हारा। देखते हैं, ये देखिए, सबसे पहले ये एक कटोरी से ये जो घोल निकालते हैं, जो चावल और उड़द की दाल का घोल होता है, उसको निकाल के कटोरी से इस तरीके से देखिए फैलाते हैं। बीच से शुरू करते हुए राउंड राउंड करते हुए पूरा फैला देते हैं। और इस तरह का बड़ा तवा होता है जिसमें एक साथ 2 तवे भी बनाते हैं, 2 डोसे बनाते हैं। प्रेजेंट टाइम में एक ही डोसा बना रहे हैं भैया हमारे। और एकदम प्लेन बटर प्लेन डोसा है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरीके से पहले इसको खूब गर्म करते, फिर पानी डाल के तवे को ठंडा करते हैं, फिर उसको ये बैटर डालते हैं, उसके बाद ऑयल लगाते हैं और फिर कुछ देर के बाद इसमें ये भरता मिलाएंगे, डालेंगे। ये देखिए, सब चीज़ों के रेट भी आपको दिखाई दे रहे हैं हमें। और ये जो भरता है ये अब इसका अंदर करीब मटेरियल होता है स्टफ्ड, ये पड़ेगा इसमें आलू का भरता। और डोसा मेरा साउथ इंडियन डिशेज जिसको मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। टोकन लो, और मैंने लिखा है क्योंकि मैं घर से ही पेट भर के गई थी, तो सेकंड टाइम में मैं जाऊँगी तो कुछ खाऊँगी। पिछली बार भी मैं हुनर हाट में गई थी, आप लोगों को दिखाया था जब मक्खन मलाई का दूध में पी रही थी। और भी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। आप पूरी शॉपिंग कर सकती हैं अच्छे से, तरह तरह के स्नैक्स, नाश्ता खाना सभी कुछ खा सकते हैं। ये देखिए, आप ये बैटर को, चावल को इस तरह से डोसे के ऊपर आलू के भरते को इस तरीके से फैला रहे हैं भैया। अब इसके बाद वो प्याज भी डालेंगे इसके ऊपर। अब देखिए, ये हमारा डोसा बन रहा है
और अब इसमें भैया थोड़ा सा प्याज डालेंगे। खाना तो डलवाओ, अपनी हाँ पसंद के अनुसार डलवा सकते हैं, कम ज़्यादा थोड़ा कर डालना सकते है, थोड़ा डालना हैं। तो हमने थोड़ा ही प्याज डलवाया है, बस 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 कर दो। भैया जी ने ज़्यादा डाल दिया है तो हम इसको थोड़ा सा उसके बाद हटा दो थोड़ा हटा बंद करके करी ज्यादा हो गया, हाँ हटा दो थोड़ा। लेट काफ़ी हो हाँ गया बस है बस ठीक। 6 से 10 टाइम रहता है सांस्कृतिक संध्या का, मगर जो मशहूर सिंगर आलू लगा दे, थोड़ा आलू और लगा दे। 8:30 के बाद आई हैं अलका जी। उसके पहले रानी शर्मा जी ने गाया, भूपेंद्र सिंह रूपी जी ने बहुत ही आनंद कल्चर के लगा, आराम से देखा खा अपनी लेना जनता है। कितना पागल हो रही थी और उनके अंदर जो जोश है, जो देशभक्ति का जज्बा है, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, ऐसे बढ़िया बढ़िया उन्होंने जयकारे लगवाए। तो माहौल में एक अलग ही जोश आ गया। और पंजाबी लोग चूँकि आप जानते हैं जिंदा दिल जोशमंद होते हैं, तो बहुत ही आनंद आया। और इसी के साथ ही हमारा डोसा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको पैक कर लेते हैं और पैक करके अपने घर पहुंच के खाएंगे हम लोग। यहाँ काफ़ी लेट हो गया था, हालांकि मेरे घर के पास में ही है, डर गया। ट्रेन के ऊपर हो गया था 10:15 10:30 के आसपास। तो हल्का फुल्का ही मैं एक राउंड ले रही हूँ। और अब आप ये देखिए क्राफ्ट के भी मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टॉल दिखाते हुए चल रही हूँ। देखिए काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। कंबल, कालीन, कपड़े, शूज़, ज्वेलरी, एंटीक पीस, डेकोरेशन पीस, सभी कुछ मौजूद है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए बढ़िया बढ़िया कुर्तियाँ हैं और कई सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद मोदी जी, योगी जी और मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जिनकी वजह से हमारी शाम बहुत ही अच्छी गुजरी। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। लव यू ऑल, टेक केयर।